अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं ज़फ़र अब्बास और आप देख रहे हैं CNN गिलगित बल्तिस्तान, चकोर न्यूज़ नेटवर्क गिलगित बल्तिस्तान। नाजरीन, इस वक्त मैं जुतल वॉलीबॉल कोर्ट से आपकी खिदमत में हाजिर हूं। जैसा कि आपको मालूम है, हर साल की तरह इस साल भी जुतल में जश्न बहारा स्मैश वॉलीबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया है और ये गिलगित बल्तिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स का वॉलीबॉल का इवेंट होता है। और हर साल इस इवेंट में हज़ारों शायकीन इस इवेंट में शरीक होते हैं। तकरीबन 2 दर्जन के करीब गिलगित बल्तिस्तान की टीमें इसमें शरीक होती हैं और शायकीन को महसूस करती हैं। इस इवेंट को इनेकाद करने का मकसद भी यही है कि पूरे गिलगित बल्तिस्तान से लोग यहाँ पर आए, जो नो-गो एरियाज बने थे वो ख़त्म हो जाए और सरजमीन अमन मोहब्बत, सरजमीन जुतल से ये पैगाम दे दे कि ये अमन वाली ज़मीन है, ये मोहब्बत वाली ज़मीन है। और हम अल्हम्दुलिल्लाह इस नतीजे में कामयाब हो चुके हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के तमाम अजला से, चाहे दियामर से लेके गिजर तक, हुंजा से लेके बल्तिस्तान तक की टीमों के प्लेयर्स इस टूर्नामेंट का हिस्सा होते हैं और शायकीन भी दियामर से लेके गिजर तक और हुंजा से लेके बल्तिस्तान तक शरीक होते हैं। तो नाजरीन, आए इस इवेंट के हवाले से, इस इवेंट को कामयाब करने के हवाले से जिनका किरदार है, इनसे इस इवेंट के बारे में कुछ पूछताछ करते हैं। नाज़रीन, वॉलीबॉल के इवेंट को कामयाब करवाने के हवाले से अगर हम बात करें कि 2 चेहरे ऐसे हैं जो हर साल इस इवेंट के रूह रवा की हैसियत रखते हैं। मेरी मुराद है सुपरिटेंडेंट इंजीनियर इकबाल साहब और सुपरिटेंडेंट इंजीनियर शेर अब्बास साहब। ये दोनों चेहरे हमेशा इस इवेंट को कामयाब बनाने के लिए जुतल स्पोर्ट्स कमेटी के साथ भरपूर ताउन करते हैं। आइए इनसे पूछते हैं सुपरिटेंडेंट इंजीनियर इकबाल साहब से कि वो इस इवेंट के हवाले से क्या ख्यालात रखते हैं। जी इकबाल साहब। जफर साहब, बहुत शुक्रिया। जो इवेंट्स आप लोगों ने ये इनेकाद किया, ये मेरे ख्याल में हर साल आप एक पुरवकार तरीके से मतलब के इवेंट को आप ऑर्गेनाइज करते हैं। इस साल भी आपने उसी हस्ब मामूल जो आपका जो सिलसिला था उसको जारी रखते हुए आपने ये सिलसिला मजीद आपने इसको आज इस साल आपने टूर्नामेंट का इनेकाद किया है। इसकी हम मतलब भरपूर आप बात भी देते हैं और अप्रिशिएट भी करते हैं। जहाँ तक खेल कूद का ताल्लुक है, जीबी में खास कर ये जो वॉलीबॉल का जो इवेंट्स है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है और लोग बहुत इसको मतलब पसंद करते हैं। यहाँ के करोड़ से और यहाँ के जो शायकीन से अंदाज़ा हो रहा है कि ये इवेंट और ये वॉलीबॉल का जो है ना टूर्नामेंट्स, इनको यानी जीबी लेवल पे, गवर्नमेंट लेवल पे इनेकाद करने की ज़रूरत है और इसमें सपोर्ट करने की ज़रूरत है, ताकि जो हमारे यूथ जो इस टूर्नामेंट में या जो ये गेम में या इंटरेस्ट रखते हैं उनकी हौसला अफजाई भी हो और उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग हो रही है, नेशनल लेवल पे जाके इनके खेल को मतलब पे पार्टिसिपेट कर सके। तो बाकी रही बात, खेल एक ऐसी चीज़ है जिसमें लोगों को यकजा करती है। बहुत से जैसा आपने कल भी आपने कहा कि ये दियामर से लेकर हुंजा नगर तक, गेजर से लेकर बल्तिस्तान तक ये यहाँ पे लोग आके पार्टिसिपेट भी करते हैं और शायद इस खेल से महजूज भी होते हैं। तो हम ये इस चीज़ को सपोर्ट करने का मेन मकसद भी ये है कि यूथ को प्रमोट कर ले और यूथ को इस तरह की एक्टिविटीज़ में हम इंगेज रखें ताकि वो हेल्दी एक्टिविटीज़ की तरफ रहे और जो अनहेल्दी जो एक्टिविटीज़ है उससे दूर रहे और हमारे जीवन में जो लोगों के बीच में जो डिफरेंसेस है उसको कम से कम कर ले और एक यहाँ पे हार्मनी और यूनिटी आ सके। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया इकबाल साहब, आपके ताउन का हम हमेशा मशकूर रहेंगे कि आप बहुत ताउन करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये 2 खूबसूरत चेहरे, उनमें से एक शेर अब्बास साहब है। आइए शेर अब्बास साहब से इस इवेंट के हवाले में पूछते हैं। शेर अब्बास साहब, आप इस इवेंट के बारे में क्या तासुरात रखते हैं? बहुत शुक्रिया जफर साहब। नाज़रीन, जैसा कि मैंने पहले कहा था कि एक और खूबसूरत चेहरा शेर अब्बास साहब की शक्ल में, जो इस इवेंट को कामयाब बनाने के लिए हमेशा स्पोर्ट्स कमेटी जुतल के साथ सुबह शाम खड़े रहते हैं। आइए इनसे पूछते हैं कि ये इस इवेंट के हवाले से क्या तासुरात रखते हैं। जी शेर अब्बास साहब, अगर आप इस इवेंट के हवाले से अपने तासुरात बताएंगे तो आपकी मेहरबानी होगी। बहुत शुक्रिया जफर साहब, आपने हालात का इजहार करने का मौका दिया। इकबाल साहब ने पहले जिक्र किया, जुतल के मुंतजमीन और ऑर्गेनाइजर्स तमाम का जो है ना ये क्रेडिट उनको जाता है। सालाना यहाँ पे इस तरह के हेल्दी एक्टिविटी का इनेकाद करके तमाम जो है दूर दराज पूरे जीबी के, बल्कि जीबी से भी ज्यादा पूरे पाकिस्तान लेवल के खिलाड़ी यहाँ पे आके
جو ہے نا ایک ہیلدی ایکٹیویٹی کو جو یہاں پہ شائقین کو پیش کرتے ہیں، اور ایک معاشرے میں ایک، اور یہ سب سے زیادہ اہم اس کھیل کا ہم جو سمجھتے ہیں، ہمارے یہاں آنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی بھی سوسائٹی کی ہیلتھ جو ہے نوجوانوں کی فزیکل ہیلتھ مینٹل ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہے. جب تک نوجوانوں کی فزیکل اور مینٹل ہیلتھ نہیں ہوگی، کسی بھی سوسائٹی کی جنرل ہیلتھ سوشل ہیلتھ ڈیولپ نہیں ہوتی ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کھیل جو ہے آپ لوگ یہاں پہ جو آپ نے انعقاد کیا اور آرگنائز کر رہے ہیں، یہ تمام نوجوانوں کے لیے، بلکہ نوجوان کیا بوڑھوں کے لیے بھی ایک جو ہے نا تفریح کا ایک موقع فراہم کرتے ہیں، اور ایک فزیکل مینٹل اسپریچول اور ایز ویل ایز یہ آپ کا سوشل ہیلتھ ایسوسیٹ ہے آپ کی ان کھیلوں سے. ہمیں بہت اچھا لگتا ہے، اس لیے ہم آپ کے جو ہے نا دعوت پہ روزانہ کہیں نہ کہیں سے ٹائم نکال کے ادھر حاضر ہوتے ہیں، اور ہمیں بھی بہت خوشی ہے. اور یہ آپ لوگ کی یہ اللہ آپ کو مزید حوصلہ دے اور آرگنائز کرنے کے لیے کانفیڈنس دے کہ اس طرح کی ہیلتھی ایکٹیویٹیز کو مزید آپ برقرار رکھیں. شکریہ. بہت شکریہ. جیسا کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ یہ دونوں چہرے ہمیشہ اس سپورٹس کو کامیاب کروانے کے لیے ان کا بڑا کردار رہتا ہے. جس طرح اقبال صاحب اور شیر عباس صاحب نے اس ایونٹ کے بارے میں اپنے اظہارات خیال کیا، جیسے آپ اسکرین پہ دیکھیں، آپ کو شائقین کی تعداد سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہاں کا جو ایونٹ ہے وہ گلگت بلتستان کی تاریخ کا بڑا ایونٹ ہوتا ہے. اور یہ سپورٹس کمیٹی جوتل اپنی مدد آپ اس کو انعقاد کراتی ہے، اور اس کے پیچھے سپرنٹینڈنٹ انجینئر صاحب اور شیر عباس صاحب، اقبال صاحب اور شیر عباس صاحب کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے. اور ہمارا سب سے جو اس ایونٹ کو کامیاب بنانے کے لیے ہمارے سپورٹس کمیٹی کے جو چیئرمین روح روا ہیں، نائب خان بھائی ہے، جن کی مرہون منت، جن کی صبح شام سے محنت سے یہ ایونٹ ہمیشہ اپنے یعنی آخری مراحل تک، یعنی اختتام کے ہونے تک بہت بڑا مطلب یعنی ریکارڈ قائم کر لیتا ہے. امید ہے ناظرین آپ کو ہمارا یہ ایونٹ پسند آیا ہوگا، اور ہمارا اس ایونٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور شیئر کریں، اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹس دیں. شکریہ. تھینک یو.